उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजमगढ़ से एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर ने आजमगढ़ में प्रेस वार्ता कर 22 फरवरी 2026 को होने वाली सामाजिक समरसता महारैली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अहरौला स्थित जनता इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित यह रैली ऐतिहासिक होगी और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का राजनीतिक संदेश भी देगी। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि आजमगढ़ को विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ बताता रहा है, लेकिन सुभाषपा इस धारणा को बदलने के लिए मैदान में उतरी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी का उद्देश्य प्रदेश में फैली जातीय भावनाओं को खत्म कर सर्व समाज को साथ लेकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने, ओबीसी आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजित करने तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे समय से सर्वेक्षण के आधार पर समान अधिकार की मांग करती रही है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर राजभर ने बेटियों की शिक्षा को पूरी तरह निःशुल्क करने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि समाज में बेटियों को बोझ समझने की मानसिकता खत्म करने के लिए सरकार को उनकी पढ़ाई और विवाह की पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने वर्तमान विवाह अनुदान राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी मांग की है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या संबंधी नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आयुष्मान योजना की सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की तरह आम जनता को भी बेहतर इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। डॉक्टर अरविंद राजभर ने स्पष्ट कहा कि यह रैली 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक शुरुआत है और सुभाषपा आजमगढ़ की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह स्वयं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि संविधान और आरक्षण के नाम पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को भी निराधार बताया है। डॉक्टर अरविंद राजभर ने बताया कि रैली में कई बड़े राजनीतिक नेता शामिल होंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आने के भी संकेत मिले हैं। वहीं शिवसेना और अन्य दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के कारण उनके शामिल होने की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिनिधि भेजे जाने की बात कही गई है। उन्होंने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की उन्होंने बात कही। प्रेस वार्ता के अंत में डॉक्टर अरविंद राजभर ने जनता और मीडिया को रैली में शामिल होने का निमंत्रण देते हुए दावा किया कि यह कार्यक्रम प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित होगा और आने वाले चुनाव में बड़ा प्रभाव डालेगा। आने वाले 22 फरवरी 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 1017वीं जयंती के अवसर पर आजमगढ़ के अहरौला जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक समरसता महारैली का आगाज़ किया गया है। और जैसा कि रैली की तैयारियों के संबंध में आपके ही माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त भी हो रही हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता हर स्तर पर लगे हुए हैं। यह जो सामाजिक समरसता रैली है आजमगढ़ में ही क्यों रखा गया है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न आ सकता है। आजमगढ़ क्योंकि विपक्ष बार बार इस चीज़ को इंगित करता रहता है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, और आजमगढ़ में देखा जाए तो चुनाव प्रणाली के माध्यम से अगर देखा जाए उसकी जानकारी के तहत आजमगढ़ की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। और शायद ऐसा ही लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी यह समझती है कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है और आजमगढ़ के विकास को अगर ध्यान रखा जाए, देखा जाए तो ग्रामीण स्तर तक विकास की जो एनडीए सरकार की मुख्य धारा चल रही है विकास की, उसमें आजमगढ़ जुड़ा नहीं है। हम सबका उद्देश्य है कि जो जाति भावनाएं व्याप्त हैं प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह प्रयास है कि सर्व समाज के साथ, क्योंकि सर्व समाज की बात इसलिए क्योंकि पार्टी का एजेंडा हमारे था कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो हम कहा करते थे, एनडीए सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस देने का काम किया। हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, जिसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको डिवाइड करने की बात करते हैं। ओबीसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, उसी प्रकार से दलितों के आरक्षण में डिवाइडेशन हो, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को जरूर कहता है कि हर 10 साल पर सर्वेक्षण हो, उसके बाद आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समान रूप से सबको दिया जाए।
तो यह रैली इस बार की जो रैली है ऐतिहासिक रैली होगी, और यह ऐतिहासिक रैली न भूतो न भविष्यो, जो तैयारी है इतनी बड़ी रैली अब कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ ग्रामीण स्तर तक जा रहे हैं, समस्त समाज के लोगों से मुलाकात भी हो रही है, उनके बीच में बैठकें, जन चौपाल, सूचनाएं भी जा रही हैं, और हम यह कह सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग इस हमारे रैली में पहली बार चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, मंत्री जी के जो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट का जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड से बहुत लोग प्रभावित हैं कि एक ही नेता उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो सर्व समाज के हिस्सेदारी, भागीदारी, उनके साथ न्याय कैसे हो, इसके लिए मुखर होकर के आवाज़ बुलंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता महारैली ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, और इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से हम आने वाले 2027 चुनाव को भी हमने अपने नज़र में रखा हुआ है कि 27 चुनाव में जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, इस बार उनका हम लोग घमंड तोड़ने का काम करेंगे, और 27 के चुनाव में मैक्सिमम सीट एनडीए के पक्ष में दे करके हम लोग अपनी सरकार फिर एक बार बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास यह है, इस रैली के माध्यम से जो सामाजिक समरसता महारैली का नाम दिया गया है, अभी पूर्व के 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष बार बार संविधान की दुहाई देता था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक ड्रामा करने का काम किए और जनता की आंखों में धूल झोंक करके कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीट जीतने का लोगों ने काम किया। अभी एक छोटी सी समस्या आई, जैसे बेटियों को उत्तर प्रदेश की जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसी घर में बेटी पैदा होती है तो बेटियों को बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटियों के संबंध में जो एक माहौल बनाया गया है कि बेटियां पैदा होती हैं तो इनके खर्चीले हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, शादी विवाह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में है, और एनडीए गठबंधन से निरंतर यह मांग करती रही है, सरकार में हम लोग हैं, हर बार इस बात को हम लोग उठाते रहे हैं कि लड़कियों की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में निःशुल्क कराई जाए। बेटियां जितना पढ़ना चाहें उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करे, और इसके साथ साथ जो शादी अनुदान बेटियों की शादी में सरकार की तरफ से दी जाती थी, मैं धन्यवाद देता हूं। इस बार के बजट में जिस प्रकार से जब 25,000 शादी अनुदान मिलता था तो हम लोगों ने बाकायदे इस पर आंदोलन करके इसको 25,000 से 50,000 कराया। जो भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी पेंशन जो मिलते थे, पहले 300 मिलते थे, अब वो लगभग 1,000 तक पहुंच गया है। उसी प्रकार से अभी जब बजट पास हुआ तो बजट में बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। 22 तारीख की जो सामाजिक समरसता महारैली है, इसका एक और यह मुद्दा रहेगा कि 1 लाख में किसी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। अगर शादी अनुदान देना ही है तो कम से कम 5 लाख रुपया गरीब बेटी की शादी में दिया जाए, जिससे कि उस बेटी की शादी हो सके और परिवार भी खुशहाल रह सके। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था है जो लगातार स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार हमलावर भी रहता है। इसके साथ साथ आम जनमानस में भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, जो आयुष्मान कार्ड है, एक सबसे बड़ी विसंगति उसमें आई है। अभी मैं 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मैंने खुद किया था, और मुलाकात के दरमियान हमने इस बात की चर्चा भी किया था कि जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड में एक नियम बना दिया गया है कि जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के लिए है, तो इसमें जो परिवार 5-6 सदस्यों का बंधन है, इसको ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए। परिवार में चाहे जितने सदस्य हों उनका आयुष्मान कार्ड बने, और इस पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति प्रदान किया है कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो पहले तो यह अपनी रैली, व्यक्तिगत रैली कर रही है, यह एनडीए की रैली नहीं है, यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली है। हमने आमंत्रित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे 2-4-5 नेता आवें जो इस रैली के साक्ष्य के तौर पर रहें, वो देखें। तो अभी तक जो मैसेज कन्वे हुआ है,
माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का आने का एक संकेत प्राप्त हुआ है अभी, जो प्रोटोकॉल जब तक आ न जाए, क्योंकि तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चल भी रहे हैं लगातार, तमाम नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। हालांकि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, बट भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर और जापान जाना पड़ गया, जिसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जैसा कि परसों नरसों बातचीत हुई, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में अपने सरकार से किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो अभी सूचना प्राप्त हुई है लगभग 2 घंटा पहले कि माननीय दयाशंकर सिंह जी का आने का हो गया है, कि दयाशंकर सिंह जी अभी आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे राजा साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं अनंत राय जी, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। कूच बिहार के राजा साहब हैं, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारे इस सामाजिक समरसता महारैली के मंच पर शिवसेना के भी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। माननीय उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिंदे साहब, उनसे हमारी खुद वार्तालाप हुई थी। उन्होंने अभिषेक वर्मा जी को लगाया था, जो उनके संयोजक हैं। अभिषेक वर्मा जी के द्वारा ये सूचना दी गई कि शिवसेना से उनके प्रदेश अध्यक्ष यूपी और दिल्ली के 2 प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस कार्यक्रम में शिवसेना के आ रहे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय लीडरशिप, जो प्रभावशाली लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग भी मंच पर देखने को मिले। कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो दूषित मानसिकता के, उनको समझ ही में नहीं आता है कि जनमानस का जो कार्य है, जो भाई सरकार जनता के लिए है, जनता द्वारा चुनी गई है, तो जनता का कार्य होना चाहिए। आपका प्रश्न एकदम जायज है। ऐसे लोगों पर तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो इस जनता के साथ भेदभाव और उनके साथ अन्याय करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।